अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सुल्तान महमूद ये कहकर बाहर निकला कि मैं खुद देखूंगा। और कुछ देर बाद वो दरख्तों में ढकी हुई एक चट्टान पर खड़ा उस फौज का जायजा ले रहा था जो भीरा की तरफ आ रही थी। उसने कई जगहों पर जाकर और छुप छुपा कर देखा और इस फौज की नफरी का अंदाज़ा किया। हम मुहासरे में नहीं लड़ेंगे, उसने अपने सलार से कहा जो उसके साथ था। दुश्मन की फौज को देखते हुए बोला, हमने दुश्मन को मुहासरे की मोहलत दे दी तो मुल्तान से भी फौज आकर मुहासरा मजबूत और तवील कर सकती है। किसानों और मुसाफरों के भेष में 2-3 आदमी भेज दो जो इस फौज की नकल हरकत देखते रहें और ये भी मालूम करने की कोशिश करें कि ये किसकी फौज है और कहाँ से आई है। सुल्तान महमूद वापस शहर आया और उसके पास जो फौज थी उसे मुकाबले के लिए तकसीम करने लगा। इतने में उसे इतला मिली कि शुमाल मगरब के उफक पर किसी फौज की गर्द उठ रही है। वो दौड़ता हुआ शहर की दीवार पर चढ़ गया। ये घोड़ों की गर्द थी, इसे भी वो पहचानता था। ये सवाल उसे परेशान करने लगा कि ये पिशावर से कुमे गई है या राजा अनंतपाल की फौज है। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। वो कभी इस गर्द को देखता था, कभी शुमाल मशरक की तरफ से उठने वाली गर्द को। शुमाल मगरब की तरफ से आने वाली फौज के आगे दरिया था। सुल्तान महमूद का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। दरिया की तरफ से एक घुड़सवार सर पर घोड़ा दौड़ाता शहर की तरफ आता दिखाई दिया। वो करीब आया तो उसे इशारे से सुल्तान की तरफ बुलाया गया। सवार ने दीवार के करीब घोड़ा रोका और बोला, सुल्तान गजनी कुमे कहाँ गई है? सुल्तान महमूद ने मान कहा, उसे दरिया के पार रोक लो, फौरन एक सवार को दौड़ाओ, इस सवार को वापस ना भेजना, घोड़ा बहुत थका हुआ है। रात को सुल्तान महमूद न खुद सोया न उसने किसी को सोने दिया। उसे शुमाल मशरक की तरफ से आने वाली फौज के मुतालिक मुसद्दका इतला मिली कि लाहौर से आई है, लेकिन राजा अनंतपाल साथ नहीं, उसका बेटा सिखपाल साथ है। उस फौज की तादाद भी मालूम हो गई। इस इतला के 3 घंटे बाद ये इतला आई कि सिखपाल की फौज ने तकरीबन 3 मील दूर पड़ाव किया है, लेकिन खेमे नहीं लगाए, जिससे यह जाहिर होता है कि तैयारी की हालत में है और सुबह तक शहर को मुहासरे में ले लेगी। इस इतला के फौरन बाद सुल्तान महमूद अपने 2 सलारों को साथ लेकर दरिया के पार चला गया, जहां उसने कुमक को रोकने का हुक्म भेजा था। कुमक और सिखपाल की फौज के दरमियान कमोबेश 5 मील का फासला था। उनके दरमियान दरिया जहलम और जंगल हायल था। सुल्तान महमूद ने कुमक के सलार को गले लगाकर और उसके गाल चूम कर कहा, तुम मेरे लिए आसमान से अल्लाह ताला की गैबी मदद बनकर उतरे हो। अगर तुम कल आते तो मैं बता नहीं सकता कि हम इस जमीन पर किस हाल में होते। मेरी बातें गौर से सुन लो नामान। तुमसे 5 मील दूर मशरक में लाहौर के राजा की फौज पड़ाव किए हुए है। वो सुबह या इससे कुछ पहले शहर का मुहासरा करेगी या यलगार। तुम सुबह तलू होने से पहले तमाम दस्तों को दरिया पार करा देना, लेकिन शोर न हो, खामोशी रहे, दस्ते नशेबी जगहों में रहें और सिर्फ दीद बान कहीं छुप कर रहें। मैं हिंदू को मुहासरा करने की मोहलत नहीं दूंगा। एक प्यादा दस्ता आगे भेजूंगा जो दुश्मन से टक्कर लेकर पीछे हटेगा। दुश्मन आगे आएगा, तुम जरा बुलंदी पर आकर देखते रहना। सब कुछ समझते हो। दुश्मन का पहलू तुम्हारे सामने होगा और तुम उसके अकब में आसानी से जा सकोगे। दुश्मन के सामने और बाएं पहलू को मैं संभाल लूंगा। सिखपाल और उसके सेनापति राजगोपाल ने सुबह तलू न होने दी। सुल्तान महमूद नमाज से फारिग हुआ ही था कि उसे इतला मिली कि हिंदू ने पेशकदमी शुरू कर दी है और दुश्मन की तरतीब मुहासरे की है, यानी फौज फैली हुई आ रही है। शहर के करीब आकर इस फौज को और ज्यादा फैलना और मुहासरा मुकम्मल करना था। सुल्तान महमूद की चाल बेकार गई कि वो एक दस्ता आगे भेजकर दुश्मन को आगे लाएगा। उसने दीवार पर चढ़कर देखा, कोई 1 मील दूर उसे सिखपाल की फौज का फैलाव नजर आ रहा था। सुल्तान ने अपने सलार से कहा कि सवार दस्ते के 2 हिस्से करो और दोनों दस्ते बैक वक्त दुश्मन के दाएं बाएं पहलू पर हमला करें और उसे दबाने की कोशिश करें। शहर में फौज तैयार खड़ी थी। थोड़ी देर में शहर से 500 सवारों का एक दस्ता निकला। नारे तकबीर की गरज सुनाई दी। सवारों ने एड़ लगाई और दस्ता जरा आगे जाकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उनके रुख दुश्मन के फैलाव के सिरों की तरफ थे। राजगोपाल ने यह चाल चली कि बड़ी तेजी से फैलाव को सुकेड़ लिया ताकि सवारों को लपेट में लेकर वापस न जाने दिया जाए। सवारों ने पहलू पर हमला किया। सुल्तान दीवार पर खड़ा था। उसने शहर से एक प्यादा दस्ता निकाला और उसे दुश्मन के बाएं पहलू पर भेजा। हिदायत के मुताबिक सवार और प्यादे पीछे हटने लगे और दुश्मन की ज्यादातर तवज्जो अपने बाएं पहलू पर हो गई जहां प्यादों ने हमला किया था। इस तरह दुश्मन की मुहासरे की तरतीब टूट गई और दुश्मन की पीठ उधर को हो गई जिधर सुल्तान महमूद ने कुमे को रोक रखी थी। नौमान तजर्बाकार सलार था। उसने अकब से हला बोल दिया।
اس کے دستوں نے صبح طلوع ہونے سے بہت پہلے دریا پار کر لیا تھا۔ ہندوؤں کو بالکل توقع نہیں تھی کہ شہر سے باہر ان کے عقب میں بھی فوج ہے۔ کمک میں زیادہ تر سوار تھے۔ ادھر سے سلطان محمود نے کم سے کم نفری کے دستے شہر سے نکال دیے۔ نعمان کے عقبی حلے نے ہندو کے اوسان خطا کر دیے۔ شہر کے دستوں نے الگ قیامت بپا کر دی۔ دشمن کا نکل بھاگنا ناممکن ہو گیا۔ اس کے زخمی ہاتھیوں کی بھگدڑ نے اسے اور زیادہ نقصان دیا۔ سورج نکل آیا تھا۔ ہندوؤں کے جے کارے نکارے نفر اور سنکھ مسلمانوں کے تکبیر کے نعروں کی گرج، ہاتھیوں کی چنگھاڑ، گھوڑوں کے فلک شگاف شور میں دب گئے تھے۔ سلطان محمود دیوار پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر سکھپال کے جھنڈے پر تھی جو ابھی گرا نہیں تھا۔ جھنڈا پیچھے یا دائیں بائیں جانے کی بجائے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ نقصان دشمن کا ہو رہا ہے اور مسلمان غائب ہیں۔ سکھپال کا جھنڈا جو ایک ہاتھی پر تھا شہر کے دروازے پر آ گیا۔ سلطان محمود کو ہاتھی پر ایک جوان سال چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بلا شبہ راجہ نت پال کا بیٹا سکھپال تھا۔ وہ خود ہاتھی کو شہر میں نہیں لا رہا تھا بلکہ ہاتھی اسے ادھر لے آیا تھا۔ ہاتھی اپنے راجکمار کی طرح خوف زدہ تھا۔ جب ہاتھی شہر کے دروازے پر پہنچا تو مہاوت ہاتھی سے کود کر بھاگ گیا۔ ہاتھی کے ساتھ سکھپال کا کوئی محافظ نہیں تھا۔ عہدے میں 2 محافظ تھے جو جھنڈا تھامے ہوئے تھے۔ ہاتھی کی پیشانی میں بیک وقت 3 تیر اتر گئے۔ ہاتھی بڑی بھیانک آواز سے چنگھاڑا۔ اس کے ساتھ ہی اوپر سے سلطان محمود کی گرجدار آواز اٹھی، پکڑ لو اس ہاتھی کو۔ سکھپال ہاتھی سے کود آیا اور شہر کی دیوار کے ساتھ الگ کھڑا ہو گیا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ سلطان محمود کے حکم پر اسے پکڑ لیا گیا اور اسے اوپر دیوار پر لے گئے۔ گھبراؤ نہیں لڑکے، سلطان محمود نے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ہم تمہاری جرأت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن کود سے پہلے اپنے باپ سے پوچھ لیا ہوتا کہ غزنی کی فوج سے ٹکر لینے کی کتنی قیمت دینی پڑتی ہے۔ یہاں سے اپنی جنگی قوت کا انجام دیکھو۔ سکھپال نے دیکھا، دور دور تک اس کی بکھری ہوئی فوج کا کچھ تو خون ہو رہا تھا۔ ہر طرف مسلمان دن دناتے اور نعرے لگاتے پھر رہے تھے۔ جن ہاتھیوں پر ہندوؤں کو ناز تھا وہ منہ زور اور بے لگام ادھر ادھر چیختے چنگھاڑتے اور بھاگتے پھر رہے تھے، اور سکھپال کانپ رہا تھا۔ اسے اپنا سینہ پتی راج گوپال کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ سکھپال نے پوچھا۔ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر، سلطان محمود نے کہا۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو یہ یقین دلا کہ بت اور مورتیاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ حقیقی خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ مجھے اسی خدا نے صرف اس مہم میں یہ تیسری فتح دی ہے۔ میں اپنے مذہب سے بیزار ہوں، سکھپال نے کہا۔ سلطان نے مولوی سعید اللہ قاسمی کو بلایا اور انہیں کہا کہ اس لڑکے کو لے جائیے۔ یہ قیدی نہیں، لیکن یہ آزاد بھی نہیں، یہ اپنے مذہب سے بیزار ہے۔ مولوی سعید اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ اس نوجوان کی خوب خاطر تواضع کرو۔ تیسرے روز سلطان محمود نے ملتان کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ اس کے سامنے 200 میل طویل مسافت تھی اور اسے دور دریا چناب اور راوی عبور کرنے تھے۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی، بیل گاڑیاں سست چلتی تھیں۔ سلطان محمود نے جنگی قیدیوں کی بیڑیاں کھلوا کر لوہے کے کڑے ان کے گلوں میں ڈال دیے تھے تاکہ پہچانے جائیں۔ جہاں بیل گاڑیاں دلدل ریت یا چڑھائی کی وجہ سے سست ہو جاتی تھیں، جنگی قیدی گاڑیوں کو دھکیلتے تھے۔ اس سے رفتار سست نہ ہوئی۔ ناظرین، داؤد بن نصر بھیرا سے اس اطلاع کا منتظر تھا کہ لاہور اور بٹھنڈا کی فوج تیار ہے اور وہ بھیرا کو محاصرے میں لینے کے لیے کوچ کرے۔ اسے یہ اطلاع دینے والے بھیرا میں قید ہو چکے تھے۔ داؤد کوچ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ تو ہندوؤں کا نمک حلال کرنے کے لیے فوج کو تیار رکھے ہوئے تھا۔ اسے بھیرا سے کوئی اطلاع نہ ملی۔ ملتان کے گرد و نواح سے اسے یہ بھیانک اطلاع دی گئی کہ ایک فوج بڑی تیز رفتاری سے بڑھی آ رہی ہے۔ داؤد بن نصر دوڑتا ہوا شہر کی دیوار پر چڑھ گیا اور ایک برج میں کھڑے ہو کر دیکھا، فوج قریب آ گئی تھی۔ داؤد نے شہر کے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا اور فوج کو محاصرے میں لڑنے کے لیے دیوار پر بلا لیا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بہر فوج نے شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ سلطان محمود غزنوی کے حکم سے داؤد بن نصر کو للکارا گیا کہ وہ شہر کے دروازے کھول دے اور صلح کے لیے باہر آ جائے، ورنہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اس للکار کا جواب دیوار سے آیا، کرامتی مرنے سے پہلے شہر نہیں دیں گے، ہمت ہے تو آؤ اور دروازے کھول لو۔ سلطان محمود کو کرامتیوں کے متعلق غلط اطلاعیں ملی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے کرامتی لڑنے سے گریز کریں گے اور وہ جنگجو نہیں ہوں گے۔ انہوں نے جب مقابلہ کیا تو سلطان محمود کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ غزنی کے مجاہد دیوار تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے تو اوپر سے تیروں کی اتنی بچھاڑیں آتی تھیں کہ ان میں بمشکل آدھے واپس آتے تھے۔ 7 دن محاصرہ رہا۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ محاصرہ طویل نہیں ہوگا۔ 8ویں روز اس نے تمام شہر کے گرد گھوم کر اپنی فوج سے کہا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے
कि मुहासरा करके बैठे रहें। खुदा ने तुम्हें हर मैदान में फतह दी है, तुम इस दीवार को भी तोड़ लोगे। अपने अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाओ। ये वो दुश्मन है जिसने इस्लाम में बातिल की आमेज़श कर दी है। सुल्तान ने अपनी फ़ौज को जोश दिलाया और मुहासरा उठाकर फ़ौज को शहर के दरवाज़ों के सामने खड़ा कर दिया। उसने दरख्त कटवाए और उनके सीधे और मजबूत टहन काट कर दो दो हाथियों के दरमियान सीधे बांध दिए। हाथी दौड़ते हुए दरवाज़ों की तरफ जाते थे तो शहतीर दरवाजे से टकराते थे। बैलों को भी इस्तेमाल किया गया। इंसानों ने भी दरवाजे तोड़ने की कोशिश की और जानें कुर्बान करते चले गए। यह सिलसिला 3 रोज़ चलता रहा। हर दरवाजे के ऊपर तीरों का मींह बरसाया गया। तकबीर के नारों में दरवाजों के साथ हाथी टकराते और जख्मी होकर भागते रहे। अंदर की फौज की तवज्जो दरवाजों की तरफ करके दीवार में शगाफ डालने की भी कोशिश होती रही। शहर के अंदर शहरियों ने क़यामत बपा कर रखी थी। वो नारों और दरवाजों के धमाकों से खौफजदा हुए जा रहे थे। 2 मोरे खतबी और अंसरी लिखते हैं कि अंदर मुसलमानों को जब पता चला कि हमलावर गजनी के मुसलमान हैं तो उन्होंने अंदर से दरवाजे खोलने के लिए हल्ला बोल दिया, लेकिन सबको कत्ल कर दिया गया। चौथे रोज़ दाऊद बिन नसर ने घबरा कर सुल्तान महमूद को पेशकश की। वो 20,000 दरहम सालाना अदा करता रहेगा और उसकी इताअत कबूल कर लेगा। बाद मौरखों ने यह रकम 20 लाख लिखी है। सुल्तान महमूद ने यह पेशकश कबूल ना की। उसने दरवाज़ों पर एक हल्ला बोला और 2-3 दरवाजे तोड़ लिए। करामतियों ने अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून की बेदरीग कुर्बानी दी। उन्होंने मुल्तान की गलियों में मुसलमानों के साथ ज़िंदगी का आखिरी मार्का लड़ा। उनकी औरतें और बच्चे भी लड़े, लेकिन मुसलमानों के कहर के आगे फना होते चले गए। अतबी और अंसरी लिखते हैं, सुल्तान महमूद को जब पता चला कि मुसलमानों ने अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और करामतियों के हाथों मारे गए हैं, तो उसने तलवार निकाल ली और करामतियों के कत्लेआम का हुक्म दे दिया। शहर के मगरबी तरफ लोहारी दरवाजे से करामतियों का खून नदी की तरह बह निकला। सुल्तान महमूद ने इतने करामती कत्ल किए कि इसके बाद उसका हाथ तलवार के दस्ते पर अकड़ गया। उंगलियां खुलती नहीं थीं। हाथ खून से दस्ते के साथ चिपक भी गया था। उसका हाथ दस्ते समेत गर्म पानी में रखा गया तो उसकी उंगलियां खुलीं। दाऊद बिन नसर लापता हो गया। बहुत तलाश के बावजूद ना मिल सका। और इसके साथ ही वो तरीक से ही लापता हो गया और करामती फिरका एक भूली बसरी कहानी बन के रह गया। नाज़रीन, सुल्तान महमूद ने करामतियों की इबादतगाह को ज़मीन से मिला दिया था। आलम दरवेश और उनके गिरोह का कोई आदमी जिंदा ना रहा। मुल्तान में करामतियों के निशान और यादगारें मिटाकर सुल्तान महमूद ने मुल्तान को अपना मुस्तकिल अड्डा बनाने का मंसूबा बनाया। मगर गजनी से एक कासिद आया जिसे हरात के गवर्नर अरसलान जाज़िब ने भेजा था। पैगाम यह था कि कशगर के बादशाह अली खान ने गजनी की सल्तनत पर हमला कर दिया है। सुल्तान महमूद सर पकड़ के बैठ गया। उसने अबू अली संजौरी को मुल्तान का अमीर मुकर्रर किया और भीरा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि सिखपाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो अब सुल्तान महमूद का मुरीद और गुलाम बना रहेगा। सुल्तान महमूद का दिमाग अब गजनी पहुंच गया था। उसने सिखपाल को भीरा का अमीर मुकर्रर कर दिया। सुल्तान को कहा गया कि सांप के बच्चे पर भरोसा ना करे, लेकिन वो ना माना और गजनी के लिए रवाना हो गया। सिखपाल आस्तीन का सांप साबित हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने राजा अनदपाल को शिकस्त दी और वो अपनी राजधानी में जाने की बजाय कश्मीर के किसी मकाम पर चला गया। फिर महमूद गजनवी ने भीरा के राजा बिजी राय को ऐसी शर्मनाक शिकस्त दी कि उस हिंदू राजे ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद सुल्तान ने करामती फिरके को ख़त्म करके इस्लाम के चेहरे से यह बदनुमा दाग धो डाला और मुल्तान की रियासत को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। महमूद गजनवी अपनी जिस कामयाबी पर बहुत खुश था वो अनदपाल के बेटे सिखपाल का कबूल इस्लाम था। सिखपाल तो लाहौर से बड़े तमतराक से भीरा पर हमलावर हुआ था। उसकी मां ने इस उम्मीद पर उसे भीरा भेजा था कि वो महमूद को कैदी बनाकर लाएगा और अपने बेटे का जानशीन बनेगा। लेकिन उसे सुल्तान महमूद के सामने न सिर्फ हथियार डालने पड़े बल्कि उसने अपना मजहब भी बदल लिया। सिखपाल ने मौलवी सईदुल्लाह कासमी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और उस आलम ने सिखपाल का नाम नवासा शाह रखा। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने मुशीरों के मना करने के बावजूद इस नौ मुस्लिम को भीरा का अमीर मुकर्रर कर दिया। अमीर की हैसियत आज के गवर्नर की हुआ करती थी। राजा अनदपाल और उसके बेटे सिखपाल को हिंदुस्तान में यह अहमियत हासिल थी कि यह ख़ानदान पंजाब का हुक्मरान था और पंजाब हिंदुस्तान का दरवाज़ा था। पंजाब की अहमियत से सुल्तान महमूद वाकिफ था। उसने भीरा और मुल्तान को अपनी सल्तनत में शामिल करके हिंदुस्तान का दरवाज़ा तोड़ लिया था, मगर उसे इस दरवाजे में दाखिल होते ही गजनी वापस जाना पड़ा, क्योंकि उसे इतला मिली थी कि कशगर के हुक्मरान अली खान ने गजनी पर हमला कर दिया है। उसने मुल्तान से रवाना होते ही तेज़ रफ्तार कासिद को इस हुक्म के साथ भीरा भेजा कि वहाँ का अमीर नवासा शाह और फौज के सलार और नायब सलार उसे भीरा के बहर दरियाए चनाब पर मिले।
मुल्तान के अमीर अबू अली संजोरी और मुल्तान में रहने वाली फौज के सलारों और नैब सलारों को वो साथ ले आया था। सुल्तान महमूद जब भीरा के करीब से गुजर कर दरियाए चनाब के किनारे पहुंचा तो जिन लोगों को उसने बुलाया था वो सब मौजूद थे। सबको तवक्को थी कि सुल्तान वहां खाने के लिए रुकेगा। उन्होंने दरिया के किनारे खाने का इंतजाम कर दिया था, लेकिन सुल्तान ने खाने की तरफ देखा तक नहीं। घोड़े से उतरा और सबको अपने सामने खड़ा कर लिया। मैं हिंदुस्तान से इतनी जल्दी वापस जाने के लिए नहीं आया था, उसने कहा। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्यों आया था, फिर भी आपको याद दिला देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद आप में कोई हिंदुस्तान के तलिस्म में गिरफ्तार हो जाए। हम यहाँ इस्लाम के सूखे पेड़ को हरा भरा करने आए हैं। हम यहाँ उस खुदा का पैगाम लेकर आए हैं जो वहदहू ला शरीक है। हम यहाँ के लोगों को बताने आए हैं कि खुदा पत्थर के नहीं हुआ करते। हम अपने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आए हैं। आप सब जानते हैं कि जब यह पैगाम मुसलमानों के लिए मशले राह बना रहा, इस्लाम फलता फूलता रहा, मगर बादशाही का नशा जब तारी हुआ तो ये मशल टिमटिमाने लगी और इसके नीचे अंधेरा हो गया। हिंदुस्तान में भी ये मशल आई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने इस सरजमीन को खुदा के नूर से मुनव्वर कर दिया था, मगर यहाँ के आसमान ने वो वक्त भी देखा। यहाँ मस्जिदें वीरान और अजानें खामोश हो गईं। बुत परस्तों ने मुसलमानों को तलवार की नोक पर हिंदू बनाना शुरू कर दिया। मुसलमानों के लिए यह ज़मीन तंग हो गई। मस्जिदों की जगह बुत खाने उभे रहे। तलवार के साथ दौलत और औरत को भी इस्लाम को नेस्तो नबूद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यही दो चीज़ें हैं जो ईमान खरीद लिया करती हैं, और इन्हीं दो चीज़ों ने हिंदुस्तान में ईमान फरोश पैदा किए हैं। और बादशाही की हवस ने हमारे भाइयों को अंधा कर दिया है। काशगर के एले खान ने गजनी पर हमला कर दिया है। मैं जानता हूँ उसके दोस्त कौन हैं। वो सब हमारे दुश्मन नहीं, इस्लाम के दुश्मन हैं। वो मेरे अज़म और मेरे नज़रियात से अच्छी तरह आगाह हैं, लेकिन वो उन धुतकारे हुए लोगों में से हैं जिनके दिमागों, आंखों और कानों पर खुदा ने मोहर लगा दी है और उनके लिए बख्शिश के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं और अपनी रियाया को बताते हैं कि यही इस्लाम है जिसके वो पैरोकार हैं, और मजहब के पर्दे में अपने तख्त व ताज की सलामती के लिए लोगों को खाना जंगी पर उकसाते और लड़ाते हैं और खाना जंगी बर्पा किए रखते हैं और भाई को भाई का दुश्मन बनाते हैं। वो अगर सच्चे इस्लाम के शदई होते तो मेरा साथ देते और हिंदुस्तान की तरफ कूच करते, जहाँ मुसलमानों पर अरसा ही याद सिर्फ इसलिए तंग किया जा रहा है कि वो मुसलमान हैं। मेरी नज़रें मुस्तकबिल में बहुत दूर तक देख रही हैं। अगर हमने इस खित्ते में इस्लाम को जिंदा ना किया तो यहाँ हिंदू के हाथों हमेशा अल्लाह ताला का नाम लेने वालों का कत्लेआम होता रहेगा। उन्हें मूर्तियों और बूत पूजने वालों से बचाने का एक तरीका यह है कि उन्हें हम अपने मुल्क में ले चलें, लेकिन यह शिकस्त और पसपई होगी और इस इक़दाम से इस्लाम की सल्तनत सुकड़ती जाएगी। हर मुल्क खुदा की सरजमीन है और जो सरजमीन खुदा की है वहाँ उसकी ज़ात बारी के परस्तारों का वजूद लाजमी है। इस्लामी सल्तनत की कोई सरहद नहीं। हम हिंदुस्तान को इस्लामी सल्तनत में शामिल करेंगे या इसके कुछ हिस्से में अपनी हुकूमत कायम करके इसे इस्लाम का मुस्तकिर और कला बनाएंगे। अगर हमने ऐसा ना किया तो हम रोज़े मशर खुदा के हुजूर सुरखरू नहीं होंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे अपने ही भाई मेरे दुश्मन हो गए हैं। कौन कह सकता है कि मैं गजनी से ज़िंदा वापस आ सकूंगा या नहीं? अगर मैं ना सका तो ये आपका फ़र्ज़ होगा कि मैंने जिस मुहिम का आगाज़ किया उसे आप सर करें। अगर आप दुनियावी जाहो चश्मत में पड़ गए तो सिवाय तबाही और बर्बादी के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। बुतों के आगे अपने खुदा को शर्मसार ना करना। तुम देख रहे हो कि इस खित्ते में सदियों बाद अजानें गूंजने लगी हैं। इन अजानों को खामोश न होने देना। सुल्तान महमूद गजनवी की आवाज़ आखिर में आकर रिकत में दब गई। उसने खाना ना खाया, घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा दरिया में डाल दिया। उसने फौज को कूद से नहीं रोका था। फौज दरिया पर कर रही थी। उसे बहुत जल्दी गजनी पहुंचना था। महमूद गजनवी जिन फौजी हुकाम और उमरा को पीछे छोड़ गया था उनमें नौ मुस्लिम नवासा शाह भी था। महमूद गजनवी फारसी जबान में बोल रहा था, इसलिए एक तर्जमान नवासा शाह के पास खड़ा कर दिया गया था ताकि वो उसे उसकी ज़बान में बताता जाए कि सुल्तान क्या कह रहा है। जब सुल्तान चला गया तो सब वहाँ से शहर की तरफ चल पड़े। नवासा शाह पर खामोशी तारी थी। उसके साथ किसी ने बात करने की कोशिश की तो भी उसने मुस्कुराने के सिवा कोई जवाब न दिया। लाहौर में उसकी मां प्रेम देवी अपने महल के एक कमरे में उदास बैठी थी। उसके ख्वाब भीरा के मैदान में टूट फूट कर बिखर गए थे। उसका बेटा भीरा में जंगी कैदी हो गया था। वो तो राजकुमार था। प्रेम देवी के आंसू बहने लगे। उसका खामद अनंतपाल कश्मीर भाग गया था। वो शायद इसलिए वापस नहीं आ रहा था कि महमूद लाहौर पर हमला करके काबिज हो चुका होगा। रानी प्रेम देवी को यह गम खा रहा था कि उसकी शोकन का बेटा तरलोचन पाल बाप की गद्दी का जानशीन होगा। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। रानी ने देखा उसका सेनापति राजगोपाल आया था। मेरे राजकुमार की कोई खबर आई?
रानी प्रेम देवी ने पूछा। उससे मलीच मुसलमान न जाने कैसे कैसे नीच काम करा रहे होंगे। उसे उन्होंने कैद खाने में डाल रखा होगा, उसे जानवरों जैसी खुराक देते होंगे। उसके आंसू बहने लगे। रिंधियाई हुई आवाज में बोली, वो मेरे बेटे को कत्ल कर चुके होंगे। राजगोपाल सर झुकाए खड़ा रहा। वो शिकस्त खोरदा सेनापति था। भीरा की लड़ाई से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा और लाहौर पहुंचा था। तुम बोलते क्यों नहीं राजगोपाल? रानी ने गुस्से से कहा। तुम मेरे बेटे को कैद से नहीं छुड़ा सकते। क्या तुम अपनी फौज के 100 फौजी एक राजकुमार के लिए कुर्बान नहीं कर सकते? क्या हमारी फौज में राज दरबार की इज्जत पर कुर्बान होने वाले सिपाही नहीं हैं? क्या वो मुसलमानों के भेष में वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां मेरा राजकुमार कैद है? उसने जरा दबी जबान में कहा। क्या तुम भूल गए हो कि वो महाराज राजा अनंतपाल का नहीं तुम्हारा बेटा है? मैं कुछ भी नहीं भूला रानी, राजगोपाल ने कहा। मैं सब कुछ सोच चुका हूँ। मैंने राजकुमार को भीरा से अगवा करने के लिए आदमी तैयार कर लिए थे, लेकिन बहुत बुरी खबर आई है। क्या खबर आई है? रानी प्रेम देवी उठ खड़ी हुई। सिखपाल अब सिखपाल नहीं रहा, राजगोपाल ने कहा। वो नवासा शाह बन चुका है, उसे मुसलमान बना लिया गया है और महमूद ने उसे यह इनाम दिया है कि उसे भीरा का अमीर मुकर्रर कर दिया है। वो लाहौर की गद्दी का जानशीन नहीं बन सका, भीरा का हाकिम बन गया है। वो मर जाता तो ज्यादा अच्छा होता, रानी ने आह भर कर कहा। उसे मर जाना चाहिए था, वो अपना मजहब ना छोड़ता। क्या ये पता नहीं चला कि उसने अपनी मर्जी से अपना मजहब छोड़ा है या जबरदस्ती उसे मुसलमान बनाया गया है? अगर उस पर जबरदस्ती की जाती तो उसे भीरा का अमीर ना बनाया जाता, राजगोपाल ने कहा। वो नौजवान है, मुसलमानों के झांसे में आ गया है, ये तुम्हारा पाप है, रानी प्रेम देवी ने कहा। तुम उसे कैद में छोड़कर खुद भाग आए थे, क्या तुम साथ नहीं थी? राजगोपाल ने कहा। तुमने अपनी आंखों में दाने जंग देखा है। हम पर दरिया की तरफ से जो हमला हुआ था उसकी मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। रानी, मैंने तुम्हें कहा था कि हमें भीरा पर हमला नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ख्याल था कि मुसलमानों की आधी फौज कट चुकी है, इसलिए मुकाबला नहीं कर सकेगी। मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी फौज पर मुसलमानों की दहशत तारी है और ये पिशावर से भागी हुई फौज है। इस फौज को यह भी मालूम था कि हमारा राजा भगोड़ा है, वो अभी तक अपनी राजधानी में वापस नहीं आया। मुझे उस महाराजा की रानी कहलाते हुए शर्म आती है। रानी ने कहा, अगर वो मर गया तो मैं चिता नहीं चढ़ूंगी। मैं एक भगोड़े खामंद की चिता पर अपने आप को नहीं जलाऊंगी। मुझे जिस आदमी ने खबर दी है कि सिखपाल मुसलमान हो गया है, उसने बताया है कि उसने अपनी मर्जी से और खुशी से इस्लाम कबूल कर लिया है, राजगोपाल ने कहा। इसलिए उसे भीरा का अमीर बनाया गया है। उसे अगवा करो, रानी ने कहा। उसे यहाँ तक ले आओ। उसने मेरा दूध पिया है, मेरे दूध में मिलावट नहीं थी। उसे हिंदू माँ का दूध मुसलमान नहीं रहने देगा। उसे लाना इसलिए भी जरूरी है कि महाराज तुम्हें और मुझे शिकस्त माफ कर देंगे। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि राजकुमार मुसलमानों के आगे हथियार डाल दे और उनका मजहब कबूल करके उन्हीं का होकर रह जाए। अगर मेरी और अपनी खैर चाहते हो तो सिखपाल को बेला फिसला कर वापस लाओ, उसे अगवा करके लाओ। जान पर खेल जाने वाले फौजी तैयार करो, ये काम करना है। वो तुम्हारा खून है और वो उस औरत का बेटा है जिसने तुम्हारी खातिर अपने खामंद को धोखा दिया है। मैं महसूस कर रही हूँ कि मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल रही है। खामंद शिकस्त खाकर भाग गया है और बेटा मुसलमानों के कब्जे में चला गया है। मैं पापी हूँ। वो उठ खड़ी हुई। उसने पुरआज़म लहजे में कहा, अपने राजकुमार को मैं खुद लाऊंगी, ना ला सकी तो वहीं मर जाऊंगी। ये मेरा काम है, राजगोपाल ने कहा। इतना मत तड़पो, मैं इंतजाम करता हूँ, मैं उसे ले आऊंगा। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन।